दोस्तों, ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेरूज़पेखान का पाकिस्तान दौरा दो अहम फरीक़ैन की मुश्तरका शमूलियत से तरतीब दिया गया। ये दावत रस्मी तौर पर पाकिस्तान के सदारती दफ्तर से दी गई, जिसे सदर आसिफ अली जरदारी ने टेलीफोन पर ईरान के सदर को दी थी, जैसा कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बयान किया। ईरानी तर्जुमान इस्माइल बाकाई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात दोहराई कि इस दौरे की ख्वाहिश पाकिस्तान की तरफ से थी। सदर पेरूज़पेखान पाकिस्तान पहुंचेंगे। दौरा चंद दिन का मुतवक्के है। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो कौमों का नज़रिया और जज्बा बताने की कोशिश करेंगे और दोनों मुल्कों में क्या मुआहदे होने वाले हैं तफसील से बताने की कोशिश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आफताब अहमद और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सियासी बात। दौरे की अहमियत और पस मंज़र में दो तरफ़ा ताल्लुकात को गहराई फराहम करना है। तारीख़ी, मजहबी और सकाफ़ती बुनियादों पर यह दौरा ताल्लुकात मजबूत बनाने का अहम कदम है। पाकिस्तान और ईरान ने नई मुश्तरका स्टैंडर्ड्स पर मुत्तफ़िक होकर अफ़ग़ानिस्तान से आने वाली दहशतगर्दी और मंशियात स्मगलिंग के ख़िलाफ़ मुश्तरका कोऑर्डिनेशन का वज़ारती ओहद किया है। तय है कि तवानाई के नए शोबों, ख़ास तौर पर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को अमली शक्ल दी जाए। अमरीका और इसराइल के हालिया इक़दामात के तनाजुर में ये दौरा एक अहम जोग्राफियाई और सियासी बयान भी है। सरहदी निगरानी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और बॉर्डर मार्केट्स के क़याम के वादे किए जा रहे हैं। मुमकिना आज़ाद तिजारती जोन्स, सरमायाकारी और तिजारती हजम में इजाफा हो सकता है। खुसूसी तौर पर गैस पाइपलाइन से तवानाई का सिलसिला जारी हो सकता है। पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे को आलमी और इलाकाई सतह पर सियासी व सिफारती तकारीर में मजबूत सपोर्ट दे सकते हैं, खासकर फ़लस्तीन, शाम वगैरह में मुश्तरका मौक़िफ़ के ज़रिए। पाकिस्तानी अवाम में ईरानी भाइयों के लिए मोहब्बत, उख़ुव्वत और आम हम आहंगी महसूस होती है, जिसका इजहार मकामी और सियासी हलकों से सामने आया। तवानाई, गैस सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़ाबली और गैस की कमी को दूर, सनत और रोज़गार में तरक्की। आज हम उस दोस्ती, उस उख़ुव्वत और उस जज्बे की बात करते हैं और अहद करते हैं जो दो अजीम कौमों ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक ना टूटने वाला रिश्ता बन चुकी है। ये रिश्ता सिर्फ सरहदों, सिफारत खानों या मुआहिदों का नाम नहीं, ये दिलों का रिश्ता है। ये ईमान, गैरत, खुददारी और कुर्बानी का रिश्ता है। तारीख गवाह है कि चाहे कितना ही कड़ा वक्त क्यों ना आया हो, चाहे पाबंदियां लगें या जंग के साए मंडलाए, चाहे मुआशी मुश्किलात आएं या कुदरती आफात का सामना हुआ, न ईरानी कौम झुकी, न पाकिस्तानी कौम रुकी। ये वो कौमें हैं जो मुसीबतों के पहाड़ों के नीचे भी हिमालय जैसे हौसले लेकर खड़ी रहीं। ईमान की ताकत नाकाबिले शिकस्त। ईमानुहा ताकत है जो ईरान को हर साजिश के खिलाफ सीना तान कर खड़ा रखती है, और वही ईमान पाकिस्तान को दुश्मन की गोलियों, साजिशों और धमकियों के बावजूद सर बुलंद रखता है। हमने देखा, जब ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो माएँ अपने बेटों को वतन पर कुर्बान करने के लिए रुखसत करती रहीं, और जब पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की यलगार हुई तो कौम ने एक नहीं, हजारों सपूत कुर्बान किए, मगर 1 इंच पीछे नहीं हटी। हम चाहते हैं कि हमारी सरजमीन पर इल्म हो, अमल हो, तरक्की हो और वक़ार हो। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।